क्या आप सोच सकते हैं कि कोई कंट्री को आप क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कोर्ट में लेके जा सकते हैं? यस, अभी ये वैलिड होगा। रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक एडवाइजरी ओपिनियन आया है कि जो कंट्री क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग जो भी प्रोटोकॉल है फॉलो नहीं करेगा, उनके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्या ये जजमेंट और क्या इसके इंप्लीकेशन होंगे, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्री। As we all know, currently we are facing the problem of climate change. 2024 was the hottest year ever record on our earth. So ये क्या है, ये जजमेंट के इंप्लीकेशन आइए देखते हैं। बेसिकली स्टार्ट कहां से होता है? तो 2021 में वानातू नाम की एक कंट्री थी, उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया। प्रोसेस क्या था? ये था कि आईसीजे में वो एक केस लेके गए। क्या केस था? केस का इंप्लीकेशन ये था कि कंट्री शुड बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रोल इन ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज, कि कंट्री को लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि वानातू कंट्री कहां पे है। तो अगर आप देखोगे मैप में, ये एक पैसिफिक ओशियन की कंट्री है। अगर आपको पता रहेगा ऑस्ट्रेलिया के जस्ट साइड में, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए वानातू का कि ये कहां पे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन, यूपीएससी माइट आस्क द क्वेश्चन। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ उसके बाद क्या होता है? तो मार्च 2023 में बहुत से यूएन मेंबर जो थे ये पर्टिकुलर जजमेंट, ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस था उसको सपोर्ट करते हैं। क्या रीजन था? आपको पता रहेगा जो स्मॉल आइलैंड नेशन है वो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस एक थ्रेट में आ गया है। ऐसा प्रेडिक्शन है कि जो बहुत से जो स्मॉल आइलैंड नेशन है स्पेशली इन द पैसिफिक ओशियन, उनका एग्जिस्टेंस वो सारे डूब जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्शन के लिए ये हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेवलप कंट्री की कि उनका एग्जिस्टेंस वो बचाए रखे, उनको फंडिंग प्रोवाइड करे। तो और क्या बोला आईसीजे ने, और क्या मतलब बेसिकली था? अगर आप देखोगे आईसीजे के हिसाब से स्टेट मस्ट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज। ओके, तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग वो अडॉप्ट करे और ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करे। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे, उनके हिसाब से यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन किसके रिगार्डिंग है? तो अभी तक जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ट्रीटी आती है, पेरिस एग्रीमेंट। बट अकॉर्डिंग टू आईसीजे, पेरिस एग्रीमेंट इज नॉट अ सोल ट्रीटी जिसके रिगार्डिंग आप क्लाइमेट चेंज की बात करोगे। आपको क्लाइमेट चेंज की जब भी बात होगी तो एक कॉम्प्रिहेंसिवली बात करनी पड़ेगी। वहां पे आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो या फिर सीबीडी हो या फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सिर्फ यूएनएफसीसी के जो टारगेट्स है, अगर आपको पता रहेगा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 1.5 डिग्री, दिस इज नॉट जस्ट इनफ टू फुलफिल आवर यहाँ पे क्लाइमेट ऑब्लिगेशन। आपको बाकी जो भी हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल है उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा और वो भी हर कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक आईसीजे का ये भी कहना है कि सिर्फ आप पेरिस एग्रीमेंट को नहीं, आपको हिस्टोरिकल क्योटो प्रोटोकॉल को भी देखना पड़ेगा जो 1997 में साइन हुआ था। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, भले उसका डेडलाइन अभी खत्म हो गया है। बिकॉज ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड नेशन है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इसका जो बर्न है वो डेवलपिंग कंट्री फेस कर रहा है। तो आपको 1992 से जो भी प्रोटोकॉल साइन हुए सारे आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पार्ट है, क्या अगर कोई कंट्री क्लाइमेट एक्शन रिगार्डिंग अगर रूल्स फॉलो नहीं करती या फिर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती तो क्या उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है क्या? तो सबसे पहले आपको समझना होगा, एक एडवाइजरी ओपिनियन था। तो बहुत बार क्या होता है, एडवाइजरी ओपिनियन वो पर्टिकुलर कंट्री फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है या फिर दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फॉलो। तो इसके इंप्लीकेशन क्या है? फिर सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन इसका ये हो सकता है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है अगर आप यहाँ पे देखोगे, हॉल्टिंग हार्मफुल एक्शन। तो बहुत बार आप बहुत जो अपने यहाँ पे एग्रीमेंट रहेंगे, आप उनके ऊपर यहाँ पे क्या कर सकते हो, उनको आप प्रेशराइज कर सकते हो, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हो। तो ये एडवाइजरी ओपिनियन के बाद क्या होगा, जो पर्टिकुलर कंट्री के लोग हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज। दे कैन मूव टू देयर ओन कोर्ट ऑफ लॉ अंडर द जजमेंट ऑफ आईसीजे। जो आईसीजे का जो जजमेंट है वो लेके वो अपने खुद के कोर्ट जो भी रहेंगे वहां पे मूव कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट आपको बताता है।
प्रिवेंटिंग रिपीटेशन, अगर आप फिर भी कुछ नहीं करते तो रिपीटेशन जब होता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आपके ऊपर फाइन्स लगाई जा सकती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इसका इंप्लीकेशन हो सकता है। कंपनसेटिंग अफेक्टेड नेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे ज्यादा अगर आप अभी आप डिबेट देखोगे लाइक रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, दैट इज अ क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, कि कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री को कैसे जो भी फिनांस है, जो उनका सर्वाइवबिलिटी है, जो वो ट्रांजिशन करना चाहती है उसके रिगार्डिंग वो कैसे उसको यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो क्लाइमेट फाइनेंस इज अ हीटेड टॉपिक, और यही कंटेक्स्ट में अगर आपको पता रहेगा 2023 में हमने एक यहाँ पे फंड लॉन्च किया था, दैट इज अ लॉस एंड डैमेज फंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लॉस एंड डैमेज फंड। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड किसको ज्यादा अगर आप देखोगे क्या ये टारगेट करता है, बेसिकली इसका काम ये है कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलप नेशन है उनको फंड प्रोवाइड करे जो भी वो क्लाइमेट चेंज या फिर जो लाइक उनके इधर इंपैक्ट हो रहा है। तो लॉस एंड डैमेज फंड में जो भी डेवलप नेशन है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ये फंड में कंट्रीब्यूट करे, अगर आप ये क्लाइमेट चेंज को बार बार अगर आप ये रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ये जजमेंट का हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी यहां पे अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो डेवलप और डेवलपिंग नेशन के बीच में डिबेट आती है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे एनेक्स 1 जो कंट्री है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान मस्ट लीड द इमिशन रिडक्शन अकॉर्डिंग टू आईसीजे, कि इनको हिस्टोरिकली जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, और इनका सबसे बड़ा गोल होता है कि ये डेवलपिंग नेशन को सपोर्ट करे। डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, लाइक अगर आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत से कंट्री वनरेबल है जिनका एक्सिस्टेंस अभी यहाँ पे थ्रेट में आ गया है, तो उनको यहाँ पे उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जजमेंट में कहा गया है। आईसीजे ने लिंक टू क्लाइमेट एक्शन विद द ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लाइमेट चेंज इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू द वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इसका जो इंप्लीकेशन है वो पूरे अर्थ में हमको देखने को मिल रहा है, और ये सिर्फ एक क्लाइमेट रिगार्डिंग इशू नहीं है, ये ह्यूमन राइट रिगार्डिंग भी इशू हमको देखने को मिल रहा है। तो आईसीजे ने इसको लिंक किया है ह्यूमन राइट, कि अगर आप क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग कुछ फॉलो नहीं करते तो ये डायरेक्टली ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या और इसके इंप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये एक एडवाइजरी ओपिनियन है, तो कंट्री आर नॉट लीगली लाइक ऐसा बाध्य नहीं है कि वो फॉलो करे, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। तो इसके और क्या ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता रहेगा अभी COP30 होने वाली है ब्राजील में, तो वहां पे हमको एक अच्छा डिबेट देखने को मिल सकता है कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग कुछ एक हमको गोल्स वगैरह जो भी है वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता रहेगा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर NDCs, दैट इज द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, बहुत से कंट्रीज ने अपने NDC सबमिट किए हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो डेवलप नेशन है स्पेशली यूएस, वो क्लाइमेट एक्शन या फिर पेरिस एग्रीमेंट से ही बाहर निकल गए, तो उनको कैसे आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हो, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो COP30 होगा वहां पे ये हम देख सकते हैं। NDC जो रहेंगे अभी हाल ही में रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ हार्डली 20% ऑफ द वर्ल्ड कंट्री NDCs के लाइक फॉलो करने के पाथ पे है, तो बाकी 80% कंट्री क्या कर रही है, उनका जो भी टारगेट है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी उनको गोल्स दिए गए हैं दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट गोल। तो अभी ये हो सकता है कि जो COP30 होगा वहां पे ये पर्टिकुलर जो NDCs है वो भी हम एक स्ट्रिक्ट फुलिंग मेजर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड क्या होगा, मे शेप द फ्यूचर क्लाइमेट लिटिगेशन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जब भी हम कोर्ट की बात करते थे तो वहां पे दूसरे जस्टिस की बात करते थे, मतलब जो भी दूसरा यार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करेंगे। An individual can move toward the court on the basis of advisory opinion of ICJ regarding the climate action or regarding the climate justice. तो litigation भी यहाँ पे फाइल हो सकता है। Strengthen climate justice and legal accountability. This is very important. Legal accountability भी एक कंट्री की यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पे implication होंगे ये पर्टिकुलर एडवाइजरी ओपिनियन के। नाउ ह्यूमैनिटी बहुत सालों से क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से परेशान है,
और अगर आप देखोगे डेवलपिंग कंट्री तो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। इंडिया जैसी कंट्री जहां पे 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, ये इससे कुछ मतलब इंडिया भी बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड है। फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, काफी कॉमन हो गया है, इरेटिक मानसून हो गया, ये भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एडवाइजरी ओपिनियन काफी इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्री। यही ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। कंट्री लाइक इंडिया जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा सफर कर रही है, उनके लिए जजमेंट, ये एडवाइजरी ओपिनियन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, एज अ सिविलियन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।